सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। आइए गुरु रविदास महाराज जी की एक अमूल्य पावन वाणी से जुड़ जाते हैं और आइए मिलकर सत्संग करते हैं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। क्या पता है कि प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए और साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा न जाए। कि जब वो स्वामी इस आत्मा को मिल जाता है तो उसका आनंद किसी को कहने सुनने योग्य नहीं रहता, उसका तो वो अंदर ही अंदर उसका अनुभव करता रहता है। आइए जुड़ जाते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करना कि सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। क्या पता है पहली कली के द्वारा वाल्मीकि बुरे कर्म करते थे, लूट लूट धन खाते थे। आप एक चीज जान लीजिएगा कि वाल्मीकि बुरे कर्म करते थे, लूट लूट धन खाते थे। सपत ऋषि बनखंड में मिल गए, सत का मार्ग पाते थे। देखिएगा कि महर्षि वाल्मीकि का नाम आपने सभी ने सुना होगा और कुछ लोग इस चीज को जानते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि के जो गुरु हैं वे महात्मा गौतम बुद्ध को बताया गया है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि सपत ऋषि इनके गुरु हुए हैं वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जो बुरे कर्म करते थे, लूट लूट कर धन खाते थे। सपत ऋषि जब बनखंड में उन्हें मिल गए तो उन्हें सच्चा मार्ग दिखाया उनको। तो ऐसे सतगुरु जो पूर्ण है वे ही इस जीव को पार कर सकते हैं और उसके पाप मिटा सकते हैं। तो जैसे महाभारत के अंदर आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी की जब चीरहरण हो रहा था, उसकी वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय सपत ऋषि ने उनकी लाज बचाई थी, लेकिन वहाँ कृष्ण भगवान जी को दिखाया है। ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि जिस समय कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था द्रौपदी से कि हे द्रौपदी तू एक यज्ञ करा ले और यज्ञ में पूर्ण सतगुरु को तो भोजन करा दे और उनसे अपना यज्ञ संपन्न करा ले। तो द्रौपदी कहने लगी महाराज मुझे मेरा मार्गदर्शन आप करो कि मैं ऐसे कहाँ से वे संत लाऊं जो पूर्ण संत है समय के। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि द्रौपदी आज के समय के जो पूर्ण मालिक सतगुरु है वे सपत ऋषि हैं, जा तू उनके पास जा और वे ही तेरा यज्ञ पूरा कराएंगे। और जब तेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आकाश में घंटे घड़ियाल बजने शुरू हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है। तो ऐसे ही द्रौपदी ने निमंत्रण भिजवाया सपत ऋषि महाराज के पास और कहने लगे कि महाराज हमारा एक यज्ञ पूरा करा दो। सपत ऋषि महाराज कहने लगे ठीक है भाई करा देंगे। तो जैसे ही सपत ऋषि उनके पास जाते हैं तो द्रौपदी ने स्वयं अपने हाथों से ही नाना प्रकार के भोजन उसने व्यंजन बनाए और व्यंजन बनाने के उपरांत में बड़े थाल में सजा दिया और महाराज जी को भोग लगवा रहे हैं सपत ऋषि जी को। सपत ऋषि ने सारा भोजन एक जगह मिलाकर उसको खाने लगे तो द्रौपदी के मन में घृणा पैदा हो गई। द्रौपदी के मन में जब घृणा पैदा हो गई और उसके मन में बुरे बुरे ख्याल महाराज के प्रति आने लगे तो महाराज भोजन करके चल दिए। घंटे नहीं बजे आकाश में, घड़ियाल नहीं बनी। द्रौपदी पांडव परेशान हो गए कि तो क्या हो गया। तो जब ही पांडव और द्रौपदी कृष्ण भगवान जी के पास जाते हैं कि महाराज आकाश में आप बता रहे थे कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो घंटे घड़ियाल बजेगी, लेकिन वो तो बजे ही नहीं है। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे द्रौपदी से कि हे द्रौपदी मैंने तुझको कहा था कि स्वभाव से
शुद्ध भाव से तू महाराज जी को भोजन कराना। वे पूर्ण सतगुरु है। पूर्ण सतगुरु ऐसे होते हैं कि सभी आत्माओं को उन्हें ज्ञान होता है, उनको बोध होता है, जिनको आत्मज्ञानी, जो बिना देह, हम उन्हें देह में देखते हैं लेकिन वे विदेही है, बिना देह के। आज भी ऐसे ही है वे, और हमेशा युगों युगों तक भी वे ऐसे ही रहेंगे, जन्म मरण से अलग है वे। कृष्ण भगवान कहने लगे, यो तूने गलती करी, तेरे मन में महाराज के प्रति इस तरह की घृणा पैदा हुई तो घंटे तेरे अंदर कहाँ बजेंगे। द्रौपदी कहने लगी, महाराज अब क्या होगा। कहने लगे, कृष्ण भगवान कहने लगे कि जा फिर दोबारे से, और दोबारे से फिर महाराज को निमंत्रण देगा और दोबारा यज्ञ कराना, लेकिन शुद्ध भाव होना चाहिए। आपके मन की वृत्तियाँ यदि आपकी सही है तो आपके कार्य संपन्न होंगे। तभी भीम, तो आपने सुना ही होगा कि इतना बलशाली था, तो भीम कहने लगा कि महाराज को तो मैं उठा कर ले आऊँगा। तो जैसे ही वो महाराज को के पास जाते हैं तो भीम को अपनी बल पर बहुत अहंकार था, तो उसका अहंकार भी तोड़ा। तो जैसे ही भीम उनकी कुटिया पर जाता है और भीम कहता है, अरे महाराज वहाँ आपके लिए इतने स्वादिष्ट भोजन बना रखे हैं, चलो आप उनका भोग लगा लो। तो महाराज कहते हैं कि नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि महाराज तो आत्मज्ञानी थे। तो भीम कहने लगा, महाराज आप नहीं जाओगे तो मैं आपको उठा कर ले जाऊँगा। तो महाराज कहने लगे, क्या तू उठा सकता है मुझको। नो को हाँ उठा लूँगा। तो ठीक है, वो खुंटी पर जो मेरा थिल्ला टंग रहा है, जो उसको उतार के ले आ। अगर तू उसको उतार ला तो मैं तेरे संग, तेरे साथ चलूँगा। तो जैसे ही भीम उस करछी को उतारने के लिए आगे को चलता है और जैसे उतारने का प्रयास करता है, लेकिन वो उतरती नहीं है। भीम को पसीना आ गया, लेकिन घंटे 2 घंटे उन्होंने प्रयास करा, लेकिन उस पर चीज़ हटी नहीं। तो महाराज कहने लगे, क्या हुआ भाई, बहुत देर लगा दी, क्या हुआ, तेरे में तो बहुत बल है, उतरा क्यों नहीं। थक गया, महाराज के पैरों में गिर गया कि हे महाराज मुझे क्षमा कर दो। महाराज ने कहा जा। तो ऐसे ही वापस चला जाता है और सारा वृत्तांत कृष्ण भगवान और द्रौपदी को सुना देता है। महाराज से कहता है कि महाराज ने मुझको ऐसे ऐसे कहा है। तो उसी समय द्रौपदी के मन में बात आई, तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे द्रौपदी तू ही जा और नंगे पैर जाना। तो वहीं से द्रौपदी कहती है कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान, और जो जो पग मैं धरू कोटि यज्ञ समान। उस समय सतगुरु जो है समझ लेते हैं, और उनको कौन कौन याद करता है, कौन कौन से कर्म करता है, महाराज को सब चीज़ों का ज्ञान होता है। उनको ही आत्मज्ञानी गुरु कहते हैं। तो ऐसे ही जब द्रौपदी महाराज से मिलने के लिए गई, उनको लेने के लिए, तो महाराज से कहती है कि हे महाराज, यदि ये बात सत्य है कि संत मिलन जो जाए तज माया अभिमान, और जो जो मैं पग आगे धरूँ कोटि यज्ञ सम्मान। की हे महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी लाज राख ले और मेरे साथ चल, हमारा वो यज्ञ संपन्न करा दे। महाराज जी उसकी नम्रता विनती स्वीकार करी, और स्वीकार करने के उपरांत में उनके साथ गए। द्रौपदी ने फिर दोबारा से बहुत व्यंजन बनाए और महाराज जी को जिमाने लगी, खुद हवा करने लगी। शुद्ध विचारों से उसने भोजन करा तो उसका यज्ञ संपन्न हुआ। आकाश में घंटे घड़ियाल बजने लगे, उसका यज्ञ संपन्न हो गया। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। ऐसे शपथ ऋषि थे महाराज। तो वाल्मीकि जी के जो गुरु हुए वे शपथ ऋषि हुए। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कहीं कोई बातचीत आने लगी तो कम से कम इतना ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। क्या बताया दूसरी कली के द्वारा कि कुब्जा कुब्जी सदना मंडली धन्ना भगत कहते थे, और संतों की शरण होकर विषम भी सुख पाते थे।
आपने सुना होगा, धन्ना भगत का नाम सुना होगा, सदना कसाई का नाम सुना होगा, कुब्जा कुब्जी का नाम सुना होगा, भीष्म का नाम सुना होगा। भीष्म ने भी संतों की बड़ी सेवा करी। तो क्या बताया कि संतों की जो शरण आ जाते हैं उनका इस संसार में नाम हो जाता है। तो क्या बताया कि सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। तीसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं कि जैसे निज्जू घिसे पत्थर पे ऐसे पाप कट जाते, कि जैसे निज्जू घिसे पत्थर पे ऐसे पाप कट जाते, और काट के संग लोहा लाग के जल के बीच तिराते। अब आप एक बात देख लो कि जैसे कुएं से पानी खींचते हैं तो पत्थर पे भी और लोहे पे भी रगड़ से रस्सी निशान बना देती है, ऐसे ही पाप कट जाते हैं सत्संग के अंदर। सत्य ही एक संसार में एक ऐसी अमोलक धरोहर है। सतगुरु की शरण ही एक ऐसी अमोलक धरोहर है कि जब हम महाराज के समक्ष जाते हैं तो वो चुंबक हमें खींच लेती है। तो जैसे लोहा बिगड़ा हो, खराब हो, टूटा हो, फुट्टा हो, चुंबक सबको खींच लेती है। ऐसे ही वो ज्ञान है, सत का जो ज्ञान होता है वो बहुत अखंड ज्ञान होता है। तो सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। क्या बताया है कि चौथी कली के द्वारा क्या बताया है कि नामदेव छिंपी भिकम चंद माली कालू कहार कहाते, अजा मेल सुत हेत पुकारे वे बैकुंठ को जाते। आपने नामदेव का नाम सुना होगा, छिंपी का नाम सुना होगा, भिकम चंद माली कालू कहार कहते थे, अजा मेल सुत हेत पुकारे वे बैकुंठ को जाते थे। कि जिसने भी इस संसार के अंदर सत को शीश नवाया है वो तो बैकुंठ धाम गए हैं। कि सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। पांचवी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं, लोहे से कंचन बन जाता पारस संग मिलाते, कह रविदास सुनो भाई साधु जो सतगुरु की शरण आते थे। क्या बताया कि लोहे से कंचन बन जाता है, कि जिस प्रकार लोहा आपने देखा हो लोहे से कंचन बन जाता है और पारस संग मिलाते हैं महाराज, सतगुरु मिला देते हैं। सतगुरु ही इस जीव को पार कर देते हैं। लोहे से कंचन बन जाता पारस संग मिलाते, कह रविदास सुनो भाई साधु जो सतगुरु की शरण आते हैं। कि सत्संग में आकर पापी पार हो जाते हैं। कि इस संसार के अंदर अपना कोई है ही नहीं, एक मालिक परमात्मा ही अपना है, सगा है, अन्य तो कोई है ही नहीं। सब रिश्ते छूट जाने वाले हैं। अंत में जब खाली हो जाएगा फिर उसकी फिक्र वो करेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाथ में कुछ होगा नहीं। जब तेरे पास कुछ था, जब तूने कुछ समझा नहीं, अब तेरे पास कुछ नहीं है, तू समझ रहा है बंदे कि सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एक लाइक जाते जाते करना ना भूले। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।